आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बोले, महाकुंभ में दिख रही है सनातन संस्कृति की एकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर दिया बयान। बोले, ठीक नहीं निकलते हैं ऐसे अनुमान, पूरी सच्चाई कल आएगी सामने। जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे लखीमपुर खीरी। बोले, जब जीत जाते हैं तो अपनी जीत पर मनाते हैं खुशी, जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं ठीकरा। और बरेली में मांझा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, मालिक समेत 3 की मौत, इलाके में फैली दहशत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का सनातन आदर्श एक आत्मता है। ये सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और यहाँ से सब नजर आता है। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाकुंभ पहुंचकर वहाँ का स्थिति का जायजा लिया है और महाकुंभ पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एक आत्मता है, एक आत्मता है, वननेस ऑफ बीइंग, जहां सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नजर आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कई बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई बार एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं निकलते हैं। दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार। और लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज पहले से तय कार्यक्रम के तहत खीरी थाना का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री ने अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम गंदी राजनीति करना है। जब जीत जाते हैं तो अपनी जीत और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये सही नहीं है। जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष को शायद कुछ भी ठीक नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि कुंभ की व्यवस्थाएं जो और ये जो महाकुंभ हो रहा है इसमें करीब 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इससे बड़ा आयोजन विश्व में किसी देश ने नहीं किया होगा जितना बड़ा आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। और मुझे लगता है विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए और खासतौर से उत्तर प्रदेश में के जो नेता हैं उनको तो इसकी सराहना वैसे भी करनी चाहिए क्योंकि उनके प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन विपक्ष अगर हर चीज़ में कमियां निकालेगा तो उसका फिर कोई जवाब नहीं। देखिए, पूरे ऑपोजिशन की एक बीमारी हो गई है कि जहां भी जब भी चुनाव होता है उसका दोषारोपण वो इलेक्शन कमीशन पे करते हैं और जब रिजल्ट आता है अगर जीतते हैं तो फिर वो उनकी जीत हो जाती है और हारते हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन का दोष हो जाता है। ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनमानस का अपमान है और जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। शिवपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। मिल्कीपुर में शासन और प्रशासन ने बेईमानी कराई है। 2 अलग अलग निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि बीजेपी हारेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या कर रही है।
बीजेपी तो हारेगी, आप पार्टी जीतेगी। कितनी भी बेईमानी करें, आप देख ही रहे, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इच्छा कर रहा है, हर तरह से बेईमानी करता है। देखिए समाजवादी पार्टी तो आप समझ ही रहे, लोकसभा जीते, सभी चुनाव वहां से जीतते ही चले आ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पोस्टरबाजी और बयानबाजी तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश का भाईचारा और विकास पसंद नहीं है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी को ये बात परेशान कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम किया है, इस बात से समाजवादी पार्टी हैरान है, परेशान है। समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश का भाईचारा, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की उन्नति पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में, क्या वो भूल गए कि किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। और उत्तर प्रदेश के झांसी में कांग्रेस पार्टी ने देश के वीर सपूतों को हाथों में हथकड़ी डालकर हिंदुस्तान भेजने का कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक देश के प्रधानमंत्री इस पर अपना बयान जारी नहीं करेंगे। अठारह में क्रांति की बिगुल रानी झांसी, झलकारी बाई और गुलाम गोस्का की माटी झांसी से उठी थी। आज वही क्रांति की ज्वाला झांसी से उठी है कि ये सरकार ट्रंप की गुलामी करना बंद करे। आज जिस तरह से भारत देश का अपमान किया है, हमें याद आता है वो समय एक ऊधम सिंह ने पूरी अंग्रेजों की छाती पे चढ़कर अपने देश के अपमान का बदला लंदन में जाके लिया था, और आज ये सरकार सदन चलने के बावजूद अमेरिका के पक्ष में खड़ी है। उनके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज ग्राम सहन व सरदार पटेल वार्ड पहुंचे और दलित युवती की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के संबंधित मामले में पीड़ित परिवारजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। निश्चित तौर से बहुत ही विभत्स घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बच्ची के साथ जिस तरीके के अमानवीय कृत्य किए गए हैं वो बहुत ही दुखद है। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं इस परिवार ने, जिस तरीके से इनके पिताजी ने बताया, और यहाँ पे जो जानकारियाँ मिली हैं कि इनके गांव के लोग हैं और इनसे रिश्ते भी अच्छे रहे हैं, और उन लोगों ने इनके साथ इस तरह की घटना इनकी बेटी के साथ की है। ये बहुत ही अमानवीय और बहुत विभत्स है। इनको निश्चित तौर से फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ऐसे दोबारा ऐसी सोच न सकें, दोबारा उनकी जेहन में ऐसी बातें ना सकें। बरेली के बहेड़ी नैनीताल रोड 4 लेन हाईवे के किनारे बने बेशकीमती मकान पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने 2 जेसीबी मशीन चलवाकर मकान को तोड़ दिया। मकान में सो रहे लोगों को हटाए बिना इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विरोध होने पर हथियारों और लाठी डंडों से लैस लोगों ने जमकर दहशत फैलाई और पथराव भी कर दिया। महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की हरकतें की गई हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 12 लोगों को नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के चलते नगर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ पे सन 1988 में ये ज़मीन हमारे पिताजी ने ली है। उसके बाद में 1996 से हमारी आरा मशीन यहाँ पे स्थापित है। तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सबसे पुराने हम लोग यहाँ पे हैं। इनके पूर्वज जो हरिचंद्रपाल जो है, उसके पूर्वजों ने ज़मीन बेच के इस्लामों पे चले गए, जिसकी वजह से कुछ अंश पे इनका खतौनी पे नाम रह गया। तो आक्रोशित होकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये लोग, गलत नियत से जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा जो मकान ये सारा तोड़ दिया। किस समय की बात है? ये सुबह 6:30 बजे। कैसे आए थे?
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जहां डीएम जसजीत कौर ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर एसपी बिजनौर अभिषेक झा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जाम से निजात दिलाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को और शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडावली थाना इलाके के मोटा महादेव मंदिर पर समीक्षा बैठक की गई है। डीएम और एसपी समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, चैत्र शिवरात्रि का सीज़न जो है अभी आ रहा है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो इसी संबंध में अभी हरिद्वार से जो है कांवड़िए जो है वो जल लेकर आएंगे और जो हमारा रूट रहता है काफ़ी विस्तृत रूट है जनपद बिजनौर में, तो उसके दृष्टिगत सभी जो है संभ्रांत व्यक्तियों के साथ प्रशासन और पुलिस द्वारा जो है इसमें बैठक की गई है और इसमें जो भी व्यवस्थाएं उसके संबंध में होनी है, चाहे वो ट्रैफिक के डाइवर्जन से जुड़ी हुई हों, चाहे सड़क के व्यवस्थापन, उसके संबंध में लाइटिंग, ट्रैफिक की ड्यूटियां, अन्य पुलिस की ड्यूटियां, जहां पर भी कट्स को बंद करना है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, और शिविरों के संबंध में क्या व्यवस्थाएं होनी है, यहाँ पर जो भी रास्ते में होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर प्रॉपर रेट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले हों ताकि उन्हें जो है एक अच्छी जो है सुविधा मिले और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो निकलें। इसके संबंध में जो है समन्वय गोष्ठी की गई है और जो भी लोगों द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उसको सभी विभागों द्वारा सुना गया है और उसे ससामयिक रूप से अटेंड किया जाएगा ताकि सकुशल रूप से त्यौहार को संपन्न कराया जा सके। जनपद बिजनौर में हम लोगों ने मोटा महादेव मंदिर पर एक पीस कमेटी की मीटिंग टाइप की करी है और यहाँ पे हम लोगों ने अपने सभी जनपद के जितने विभाग के अधिकारी हैं उन सब लोगों को पे आमंत्रित किया था, क्योंकि आगामी जो है श्रावण जो हमारे कांवड़ी हैं उनका जो आगमन है जनपद में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आगे शिवरात्रि की भी हम लोगों को तैयारी करनी है। यहीं से हमारे जनपद में हमारे कांवड़िए जो है एंटर होते हैं और इस मंदिर में भी उनके विश्राम करने की, रुकने के लिए व्यवस्था जो है हम लोग कराते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने आम लोगों से जो है यहाँ बात करी है, जो शिविर लगाते हैं, जो मंदिर प्रशासन में सभी लोगों से बात करी है और उनकी जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं, कहीं सड़क की समस्या, कहीं शौचालय की, लाइट लगने की, जहाँ अतिरिक्त हमें व्यवस्थाएं करनी है उनको हमने नोट कर लिया है और उन पर हम लोग कार्रवाई जल्द करेंगे ताकि जो हमारा त्यौहार है वो सकुशल संपन्न हो, किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे कांवड़ियों को बिल्कुल ना हो। उत्तर प्रदेश के देवरिया के खुकुंद थाना इलाके के बरवा उपाध्याय गांव में तेज गति से वाहन चलाने से मना करने पर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए और मामले की छानबीन करने में जुट गए हैं। इधर घटना की जानकारी होने पर विधानसभा बरहज के विधायक दीपक मिश्रा उर्फ साका बाबा भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। बोले कि जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग मारे? ये लोग कौन है? कितने लोग घायल हैं? ये जो भी जिम्मेदार है प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जितने भी मुलजिम हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में अपराध और अपराधी की। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना इलाके में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रिठौरा मोड़ के पास का बताया जा रहा है कि कानपुर विजयनगर निवासी दीपक वाल्मीकि अपनी पत्नी गीता के साथ एक शादी समारोह में जा रहे थे। घटना का सिलसिला तब शुरू हुआ जब दंपत्ति सड़क पार कर रहा था और उन्हें एक बाइक से टक्कर लग गई। बाइक पर सवार संदीप और सुधीर जब घायलों की मदद करने के लिए रुके थे, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो चारों को रौंद दिया और चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। कुरारा थाना पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गीता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 4 लोग आए थे, इसमें गीता नाम की महिला करीब 35 वर्षीय है, वो ब्रॉड डेड थी और इसमें सुधीर और दीपक 2 हैं। सुधीर 19 वर्षीय और दीपक 25 वर्षीय, दोनों ही अनकॉन्शियस और सीरियस हैं। तो इनको भी हमने बेसिक इलाज करके रिफ़र किया हुआ है और इनके साथ एक और व्यक्ति है, उनको भी रिफ़र किया।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके में एसएम डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य पर गंभीर रूप से आरोप सामने आए हैं, जहां एक दलित महिला प्रोफेसर ने कॉलेज प्रधानाचार्य पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। वहीं महिला प्रोफेसर से यौन शोषण के आरोप में कॉलेज प्रधानाचार्य सहित 2 पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थाना मंडी क्षेत्र अंतर्गत खाता खेड़ी के पास एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आज सुबह मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि खाता खेड़ी के पास एक अज्ञात शव एक खाली प्लॉट में पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं वहां पर जो है फोरेंसिक टीम भी पहुंची। बॉडी को कब्जे में लिया गया, सारा वहां से एविडेंस कलेक्ट किया गया। अभी जो है इसकी तस्दीक हो चुकी है। इसका नाम है आमिर सन ऑफ मोहम्मद शहजाद। ये उसी इलाके के आसपास का जो है रहने वाला है। इसकी जो आयु है अभी जो प्रथम दृष्टा देख के लग रही है, अभी अभिलेख के साक्ष्य तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के राना पब्लिक स्कूल में लियाकत अली और आमना खातून की याद में एक निःशुल्क विराट नेत्र कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन पूर्व विधायक नूर सलीमा राणा और प्रधानाचार्य नरेंद्र देव शर्मा ने किया। ये कैंप वरदान धर्मार्थ नेत्र सेवा संस्थान की ओर से प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल और उनकी टीम ने सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच की है। आज राना पब्लिक स्कूल के अंदर स्वर्गीय लियाकत अली एंड स्वर्गीय आमना बेगम के याद में ये कैंप आज लगाया जा रहा है, जिसके अंदर आंखों का फ्री चेकअप किया जा रहा है। इसमें आंखों के लेंस, दवाइयाँ और ऑपरेशन भी मुफ्त किए जा रहे हैं। किस तरह का इससे रेस्पॉन्स मिल रहा है? और इस कैंप का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये समझिए कि मुजफ्फरनगर के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जितने भी गांव लग रहे हैं, गांव तक से मरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मेरठ से मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। और इसमें जो पेशेंट अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर लोग जो टीम आई हुई है। स्मृति शेष विमला देवी के तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर उनके बेटे और समाजसेवी अभयराज यादव द्वारा निज निवास स्थान देवरिया लेदुका में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि शाहगंज के विधायक रमेश सिंह के द्वारा करकमलों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया गया। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने फाइनल मैच का टॉस कराकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों की 16 टीमें प्रतिभाग की। फाइनल मुकाबला देवरिया वॉरियर्स बनाम मेहंदीगंज जौनपुर के बीच हुआ, जिसमें देवरिया वॉरियर्स विजेता रही और मेहंदीगंज उप विजेता रही। बक्सा ब्लॉक के देवरिया ग्राम पंचायत में हमारे सम्मानित स्पोर्ट टीचर हैं राकेश यादव जी, उनकी दादी जी का पुण्यतिथि था और उसके उपलक्ष्य में वे लोग एक कबड्डी प्रतियोगिता भी एक दिन का रखे थे, जिसमें जनपद जौनपुर के सभी क्षेत्रों के लगभग 16 टीमें सम्मानित टीमों ने उस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। देखिए, आउटडोर गेम जो है, स्पोर्ट जैसे कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, कोई भी इस तरीके, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, ये आउटडोर गेम जो होता है, ये बच्चों के अंदर अनुशासन और टीम भावना, शारीरिक। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है, जहां नौगावा सादात थाना इलाके की एक महिला ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया और पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने घर की मरम्मत करा रही थी, जब पड़ोस में रहने वाले गैंगस्टर के आरोपी ने उसे धमकी दी और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। महिला ने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो उसके पति और देवर आ गए और आरोपी फरार हो गया। साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि जब उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसपी के नाम सौंपा है। तो हमारे घर की दीवार टूट गई थी, वो दीवार चलने से फिर गांधी ने हमारा काम रुकवा दिया।
उनके पास गई, मैं क्या लगे शाम बात हुई तुमसे। शाम को मैं दवाई लेने जा रही थी तो वहीं खड़े मिले। मैं कह लगी तुमने हमारा जो ना काम जो ना क्यों रुकवा जब कह लगे आओ तुमसे कुछ बात करनी है, हमारे पास में कूड़ेदान है मुझे हो लेगा। वो ले जाकर वो कह लगे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली बताओ। वो जो ना छेड़छाड़ी कर लगे। और गजरौला नगर पालिका में कई महीनों से चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी, उनके पति हरपाल सिंह और ईओ दीपिका शुक्ला के बीच रार चल रही है, जिसके कारण 18 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वहीं डीएम से वार्ता के बाद ईओ दीपिका शुक्ला अपने आवास पर गश्त खाकर गिर गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और शिकोहाबाद में स्कूटी के पास खड़ा करके मंदिर दर्शन को गए पुत्र को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी और जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। साइड से खड़ा था और उसके बगल से है ना वो बच्चा खड़ा था स्कूटी के बगल से। उसके पापा दर्शन करने गए थे चौमुखी मंदिर पे। हाँ, तो उस गाड़ी वाले ने पी के एकदम टक्कर मारी है। वो आगे आया है, फिर उसने बैग में उसने देखा कि वो मरा है। और उत्तराखंड के रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आज रुड़की की नवनिर्वाचित भाजपा की मेयर अनीता देवी अग्रवाल समेत 40 पार्षदों ने गोपनीयता की शपथ ली है। रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल को जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। रुड़की मेयर ने शपथ के बाद कहा कि चुनाव के वक्त जनता से जो वादे रुड़की के विकास के लिए किए गए थे उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा और उनकी प्राथमिकता रुड़की का विकास करने की रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रुड़की मेयर ने नगर निगम में अपने कार्यालय में हवन के बाद कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। मौका मिला है तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम आज शपथ ली है, किस तरह कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो आज मैं नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। बिल्कुल 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 पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस उपायुक्त पूर्वी अतुल शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक थाना डौकी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कबीस चौकी पर बीते कल संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस के द्वारा किसी मामले में व्यक्ति को पूछताछ के लिए कबीस चौकी लाया गया था। प्रभारी निरीक्षक डौकी, चौकी प्रभारी कबीस और 2 अन्य उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और मृतक के परिजनों ने पुलिस की मारपीट से व्यक्ति की मौत का आरोप लगाया था। थाने में हमने पूछा सबने कि क्या हुआ, क्या करना है, कि कुछ पूछताछ करनी है और अंदर कपड़े पहनने गए थे तो बोले अंदर क्या करने जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक पिता द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ किए गए घिनौने अपराध का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि महोबकंट थाना इलाके में रहने वाली युवती के साथ उसके पिता ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने न केवल अपनी पुत्री बल्कि पत्नी को भी घर में बंधक बनाकर रखा था। युवती के मामा को जब इस बात की जानकारी मिली तो पीड़िता के मामा ने कुछ परिजनों के साथ पहुंचकर अपनी बहन और भांजी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। पीड़िता के मामा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना महोबकंट के अंतर्गत एक व्यक्ति ने आकर के थाने में तहरीर दी कि उसकी भांजी के साथ उसके स्वयं के पिता ने दुष्कर्म जैसी घटना कारित की है। उपरोक्त तहरीर का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना महोबकंट में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।